नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या है, प्रत्ययों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रत्यय के 3 भाग पढ़े थे। कौन कौन से? कृत और तद्धित, और तीसरा कौन सा था? स्त्री। 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं आपके। जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? कृत प्रत्यय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और उसका हमने कर्तरी पढ़ लिया था। और सानस जो है, इसके सानस के बारे में लोग अध्ययन कर रहे थे। परिभाषा हो गई थी आपकी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि शब्दरूपों को जो है विशेष रूप से हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम राम रूप मैंने आपको लिखा दिए थे। अब आता है आपका रमा शब्द का। इसका रमा शब्द जो है क्या है? आकारांत है। क्या है? आकारांत है, और वो क्या है? स्त्रीलिंग है। अब क्या करते हैं अपन? वही चलाते हैं, एक वचन, द्विवचन, यहां पर बहुवचन, विभक्ति चला देंगे। प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, अब यहां पर रमा, रमे, रमाः, यहाँ रमाम, रमे, रमाः, यहाँ पर रम्या, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी में रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी में रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी में रमाया, रमयुः, रमाणाम। सप्तमी में रमायाम, रमयुः, रमासु। और यहाँ पर हे रमे, यहाँ पर भी हे रमे, यहाँ पर हे रमः। प्रकार से क्या है, आपके रूप शब्द रूप हो जाएंगे। अब जो रमा शब्द के जो रूप हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आकारांत जितने भी शब्द रूप होंगे आपके, वो सब किसकी तरह चलेंगे? रमा की तरह चलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, रम्या रमाभ्यम रमाभि, रमायै रमाभ्यम रमाभ्य, रमाया रमाभ्यम रमाभ्य, रमाया रम्यो रमाणाम, रमायाम रम्यो रमासु, हे रमे हे रमः। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब अंतिम जो है आपका, एक बार फल वाले देख लेते हैं। फल जो है आपका कौन सा है? नपुंसकलिंग का है। फल शब्द नपुंसकलिंग का है। सेम है, इसमें दिक्कत नहीं है। वैसे एक वचन, द्विवचन, यहाँ बहुवचन। क्या आएगा? फलम, फले, फलानि। फलम, फले, फलानि। अब बाकी शेष जो रूप है आपके किसी तरह चलेंगे? राम की तरह। फले, फलाभ्याम, फलाई। यहाँ पर फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। यहाँ पर फलाद, फलाभ्याम, फलेभ्य। फलस्य,
फलयो फलानाम फले फलयो फलेषु हे फले हे फलानी। ठीक है, इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये ध्यान रखना है। फल शब्द के रूप किस प्रकार याद करने, फल शब्द के रूप याद हो जाएंगे आपके। अब हम बात करते हैं अपने प्रमुख रूप पे, किस पे, प्रत्ययों पर। कौन सा चल रहा था आपका, सानस प्रत्यय। आपका सानस प्रत्यय का जन्म कर रहे थे, किसका अध्ययन कर रहे थे, सानस का। ठीक है, सानस प्रत्यय के बारे में हम क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। जिसका क्या था, सानस का ऐसे रहता है, सब रूप इसी तरह चलते हैं। पुल्लिंग में रमा राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा, नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। और दूसरी बात, ये प्रत्यय किसमें होगा, हमेशा आत्मनिपद की धातु में होगा। किसमें होगा, आत्मनिपद की धातु में। जैसे सेव यानी सेवा करना प्लस सानस। ठीक है, पुल्लिंग में क्या धातु बनेगा इससे, सेव मान है। स्त्रीलिंग में सेव मानः, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा, सेव मानम। सेव मान है, सेव माना, सेव मानम। ऐसे ही पच का हो जाएगा, पच प्लस सानस। पच मान है, पच मानः, पच मानम। इस प्रकार से हो जाएगा। अब जैसे इसकी एक दो उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण में क्या है, जैसे उदाहरण कौन सा देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम, ये देखो, खाली स्थान लभते ज्ञानम, ये वाला देखो। ठीक है, अरे ये नहीं, चलो उदाहरण लगा दिया। आचार्यम सेव मान है, एक अंकित कर रखा है इसमें, आचार्य सेव मान है, शिष्य विद्याम लभते। अब ये क्या है, इसके प्रकृति प्रत्येक करना है, हमको अलग करना है। यानी एक शब्द दिया हुआ है, इस वाले शब्द में शब्द कौन सा, ओ धातु कौन सी और प्रत्यय कौन सा है। क्या रहा, सेव माने, क्या आएगा इसमें, आने आनह आनम, ऐसे आएगा। ठीक है, वैसे इसमें ऐसे रह रहा है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा अपन, सेव। भाई सेव क्या है, आत्मनिपद की धातु है, उसके बाद क्या है, सानस प्रत्यय है। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर लेंगे। अब यदि यहाँ पर ये होता खाली स्थान सेव प्लस सानस, तो क्या बनाते अपन, सेव मान है। क्यों, क्योंकि जो आचार्य है वो एक है और सत्य भी क्या है, एक है। तो यहाँ पर लिंग वचन का भी विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है कि वचन में कि एक वचन है, द्विवचन है, या फिर बहुवचन शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इसका भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे आगे। और एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे व्रत है, व्रत माने, व्रत माने क्या हो जाएगा आपका, होना। व्रत प्लस सानस क्या आएगा, व्रत। लेकिन व्रत का क्या हो जाएगा, वर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्त। ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को विशेष रूप से। उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देखने, वर्त माने हैं, वर्तमाना, वर्त मानम। ऐसी कुछ धातु है जो बाद में क्या होंगी, परिवर्तित होंगी। जैसे किसी धातु है, यहां पर न नहीं आएगा, अ आएगा। कुर्बाण है, कुर्बाणा, कुर्बाणा। क्या आएगा, कुर्बाण है, कुर्बाणा, कुर्बाणम। इस प्रकार से क्या आएगा आपके लिए, आएगा। और एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे लव है, लव माने क्या होता है, प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। क्या आ जाएगा, लव मान है, लव माना, यहां पर लव माना।
यहाँ पर हमको विशेष रूप से क्या करना है, इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। और ये जो है आपकी जो है स्थानच प्रत्यय जो है इस प्रकार से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब स्थानच प्रत्यय यदि समाप्त हो गया, अब देखते हैं हम अगला प्रत्यय। तो एक बात ध्यान रखना, स्थानच में क्या है कि रूप किसकी तरफ चलेंगे, राम रमा और फल की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे, राम रमा और फल। दूसरी बात क्या होगा, धातु के बाद कौन सी धातु, धातु कौन सी होगी आपकी, आत्मनेपद की। लेकिन कर्तृ प्रत्यय में कौन सी धातु थी आपकी, परस्मैपदी। अगला है आपका तब्यत प्रत्यय। कौन सा है अगला आपका, तब्यत, तब्यत प्रत्यय है अगला। ठीक है, अब तब्यत प्रत्यय में क्या आएगा कि तब्यत प्रत्यय एक तो किसका भाग है, उसका ही भाग है। परिभाषा देख लेते हैं एक बार इसकी हम, कि तब्यत प्रत्यय, भाई परिभाषा यदि आपको याद हो जाती है तो सब कुछ याद हो जाता है। तब्यत प्रत्यय का प्रयोग इसके हिंदी भाषा के, तब्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए, किसमें चाहिए अथवा योग्य, इस अर्थ में होता है। चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है। और तब्यत के क्या हो जाएगा, तब्यत का, तब्य क्या रहता है, शेष रहता है। तब्यत का क्या शेष रहता है, तब्य शेष रहता है। ठीक है, और किसका लोप हो जाएगा इसमें, तब्यत का तब्य शेष रहेगा, तो अंतिम तय का लोप हो जाएगा, तकार का लोप हो जाएगा। और जो प्रत्यय है भाववाच्य और कर्मवाच्य में होगा हमेशा। किसमें होगा, एक तो भाववाच्य में और दूसरा किसमें होगा, कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाएगा। एक तो भाववाच्य में होगा और एक कर्मवाच्य में होगा। फिर इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में वही रमा के समान चलेंगे, और नपुंसकलिंग में किसके समान चलेंगे, फल के समान। तो एक बार इसमें क्या दोबारा से इसको परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या कह रही है आपकी, परिभाषा कह रही है क्या कि तब्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए, चाहिए अर्थ में कौन सा लगा रहता है आपका, विधि लिंग लगा चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो चाहिए आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है, तब्यत, तब्यत पे क्या शेष रह रहा है, तब्य। यानी ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जब आएंगे हमारे लिए प्रत्यय से बनकर जिनमें तब्य शेष रहे, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय लिखना है हमको, धातु प्लस तब्य प्रत्यय लिखना है। क्या लिखना है, धातु प्लस तब्य प्लस लिखना है। जैसे खालिस्तान बालक है हंसती, गम प्लस तब्य, ऐसे आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, खालिस्तान बालक है हंसती। अरे यार गलत हो गया, हाँ सही है, उदाहरण गलत लिखवा दिया आपको, क्षमा करें। दोबारा देखते हैं। उदाहरण है जैसे आपका छात्र सदैव विद्यालयम खालिस्तान गम प्लस सर्त्री, अरे संतरी क्यों, तब्यत। ठीक है, अब ये वाला उदाहरण है कि छात्र सदैव विद्यालय खालिस्तान गम प्लस तब्यत। अब क्या करना है कि छात्रों के द्वारा समय पर विद्यालय कहाँ जाना चाहिए। कितने छात्र हैं भाई, छात्र क्या है, सत्य व्यक्ति का बहुवचन है, तो अनेक छात्र हो गए। तो यहाँ पर क्या जाएगा, गंतव्य, क्या जाएगा, गंतव्य, क्या आएगा, गंतव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए आएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरणों में क्या आएगा, जैसे पाठ माने पढ़ना प्लस तब्य, पुल्लिंग में नाम की तरह पठितव्य, स्त्रीलिंग में पठितव्य, नपुंसकलिंग में
पठितव्यम। ऐसे ही दा, दामाने देना, तव्य, दातव्य, दातव्या, आगे दातव्यम। ठीक है, नी का हो जाएगा नी प्लस तव्य, नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम, नेतव्य, नेतव्य, नेतव्यम। ऐसे ही चोर का हो जाएगा चोर प्लस तव्य, चोरितव्य, चोरितव्या, चोरी तव्य। ठीक है, क्या हो जाएगा चोरितव्य, चोरितव्या, चोरी तव्यम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो उदाहरण है हमको कैसे देखने हैं, उदाहरणों का ही हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बस उदाहरणों में जैसे आपके लिए मैं बता दूं एक बार और कि किस किस प्रकार के आपके उदाहरण आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जन्म क्या शेष रहे, तव्य शेष रहे। क्या है, तव्य शेष रहे। तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका, क्या प्रत्यय होगा, तबियत प्रत्यय होगा। अब तबियत प्रत्यय में भी क्या रखना चाहिए, तबियत प्रत्यय में जैसे एक शब्द है, क्या शब्द है, शब्द बता देता हूं मैं आपको, विद्याया महत्वम अपि, खाली स्थान, क्या है, विद्याया महत्वम अपि, स्मृति प्लस तव्य, स्मृति प्लस तव्य। अब क्या आ जाएगा, क्या आना चाहिए, विद्याया महत्वम, क्या आएगा, स्मर्तव्यम, स्मरितव्यम। क्या आ जाएगा, स्मरितव्यम, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहां पर रह कहा जाएगा, यहां पर आ जाएगा। विद्या का महत्व स्मर्तव्य माने याद रखना चाहिए। स्मृति माने क्या होता है, स्मृति मूल धातु होती है, क्या होता है, स्मरण करना या याद करना, बात एक ही है। इसके बारे में क्या अपन अध्ययन करते हैं कि स्मृति जो धातु है उसके रूप कैसे चलेंगे, लकार में स्मरति, स्मरतः, स्मरंती। ठीक है, इस प्रकार से क्या चलेंगे, इसके रूप चलते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे वही धातु ही देख लेते हैं। वही धातु अगर आपको याद हो गई तो आप लोग क्या है, आराम से इनको कर पाओगे। जैसे नम आ गया, नम माने क्या होता है, नमस्कार करना। पहला तव्य, यहां नमतव्य नहीं होगा, नंतव्य होगा, नंतव्य, नंतव्य, और यहां पर नंतव्यम। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंतव्य, नंतव्या, नंतव्यम। ऐसे गम का हो जाएगा, गम प्लस तव्य, गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। ठीक है, पा माने पीना, पा प्लस तव्य, पातव्य, पातव्या, पातव्यम, पातव्य, पातव्या, पातव्यम। शुरू माने सुनना, शुरू प्लस तव्यत हो जाएगा, क्या आएगा, श्रोतव्य, श्रोतव्या, और यहां पर श्रोतव्यम। और क्या किया जाएगा, सुनना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुनना चाहिए। इस प्रकार से क्या है इनको, जैसे अर्ज का है, अर्ज माने क्या होता है, कमाना। अर्ज का क्या हो जाएगा, तव्यत होगा, तो क्या हो जाएगा, अर्जितव्य। अर्जितव्य माने कमाना चाहिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना विशेष रूप से इसमें कि ये कुछ जो उदाहरण होते हैं वो केवल सिर्फ पुल्लिंग में ही चलते हैं। किसमें चलते हैं, जैसे अर्ज,
खाली सिर्फ पुलिंग में मतलब इनको तुम कर सकते, मैं तुमको सिर्फ पुलिंग में बता रहा हूँ, चलते तो इसके चलते नहीं। जैसे पुलिंग का अर्थ का हो जाएगा अर्जितव्य, गम का गंतव्य, गंतव्य गंतव्य गंतव्यम, चल का चलितव्य, चर का चरितव्य, खाना चाहिए, कथ का कथितव्य। कुछ धातु ऐसी है जैसे कथ है, कथ का क्या लिखेंगे अपन, कथितव्य, कथितव्य यानी कहना चाहिए। प्रच्छ का, हाँ प्रच्छ देख लेंगे, प्रच्छ एक ऐसी धातु को थोड़ा समझना चाहिए। प्रच्छ माने पूछना, पहला सभ्य, प्रक्षितव्य नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, पृष्ठव्य होगा। क्या होगा, पृष्ठव्य, क्या हो जाएगा, पृष्ठव्य, 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 पृष्ठव्य यानी पूछना चाहिए। ठीक है, लेख का लेखितव्य हो जाएगा, लेखितव्य है, लेखितव्या, लेखितव्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्या कि स्थानक प्रत्यय में। अब सबसे पहले दोबारा से एक बार रिवीजन फेर लेते हैं तीनों को। भाई जितना रिवीजन प्रत्ययों का अधिक होगा उतना क्या रहेगा, फायदा रहेगा। सबसे पहले कौन सा था, तर्तरी प्रत्यय था, किसमें था, वर्तमान काल के अर्थ में था, वर्तमान काल के अर्थ में था, किसमें थी, परस्मयी पदी धातु थी, परस्मयी पदी, परस्मयी पदी धातु में थी। इसमें क्या शेष रह रहा था, अशेष रह रहा था। इसका रूप किसमें चल रहे थे, पुल्लिंग में पठत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान। और उसका दूसरा कौन सा आया आपका, सानस, कौन सा आया, सानस। ये भी किसके अर्थ में था, वर्तमान काल के अर्थ में था। धातु कौन सी थी, आत्मनेपदी। रूप किसके, इसमें क्या शेष रह रहा था, ए, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान इसमें रूप चल रही थी। अगला कौन सा आया आपका, तब्यत। तब्यत में क्या शेष रह रहा है, तव्य, किसके अर्थ में आ रहा है, चाहिए के अर्थ में। क्या शेष रह रहा है, रूप क्या चल रहे हैं, राम, रमा और फल के समान चल रहे हैं। राम के किसमें पुल्लिंग, रमा स्त्रीलिंग और फल नपुंसकलिंग। इस प्रकार से क्या चल रहे हैं, आपके रूप चल रहे हैं। तो तीन प्रत्यय आपके हो चुके हैं आराम से। और तीनों प्रत्ययों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि क्या शेष रह रहा है, किस धातु के अर्थ में किसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो तीन प्रत्ययों का नियमित रूप से अध्ययन करें। प्रत्यय आपके प्रारंभ हो चुके हैं, 4 अंक का चैप्टर है। तब तक के लिए आप निरंतर पढ़ते रहें, क्लास रोजाना अटेंड करें, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो समाप्त होने वाला है, रिवीजन चलाया जाएगा। इसके बाद तो अच्छे से पढ़ें।